और जो खालिस्तान बनाना है तो जाओ पाकिस्तान, पाकिस्तान का झंडा बनाना है तो जाओ पाकिस्तान। यहाँ रह के क्या कर रहे हो? फिर ये तो हिंदुस्तान है तो यहाँ हिंदू रहने चाहिए, बाकी सब भागो। हिंदुस्तान मीन्स हिंदुओं का देश। सरासर राजनीति है उसमें। एक तो खालिस्तान खालिस्तान कर रहे हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ खालिस्तान देयर? जब किसान बिल की बात है तो किसान बिल की बात करो, बीच में खालिस्तान के नारे लगा रहे हो। ये तो सरासर यही है कि लोगों को बहकाया जा रहा है और उनसे अपने कुछ उल्लू सीधे किए जा रहे हैं। मत करो, जो खालिस्तान बोलता है उसको चुप के अंदर करो, सीधा जाओ तुम जेल में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ खालिस्तान? हिंदुस्तान में बैठे हो, खालिस्तान बोल रहे हो, पाकिस्तान बोल रहे हो, तो उनको सीधा जेल में डालो ना। अगर ये पाकिस्तान को मुसलमानों का देश मानते हैं तो हिंदुस्तान मीन्स हिंदुओं का देश, तो बाकी सारे फिर अगर बकवास करते हैं तो भगवाओ उनको या उनको जेल में डालो, फिनिश। मैम, आपने देखा होगा जिस तरह से किसान आंदोलन लगातार, किसान अपनी मांगों को लेकर रोड पर हैं और सरकार से बातचीत होने के बाद कोई नतीजा नहीं निकला। आपने देखा होगा अभी 2 दिन पहले बैठक हुई, बिना नतीजा के ही ख़त्म हो गई और किसान अपनी मांगों पर ही अड़े हुए हैं और उनका कहना है कि जब तक बिल वापस नहीं तब तक घर वापसी नहीं। तो आप कैसे देखती हैं और क्या कहेंगे इसको लेकर? देखो, ऐसा है बेटा, बिल वापसी तो एक हल नहीं है। संशोधन हो सकता है कहीं पर आपस में कुछ भी जो समझ बूझ नहीं बैठ रही है तो वो अपनी बात बता सकते हैं और उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है। आप वापस लेना इज़ नॉट द पॉइंट। वो तो इसका मतलब ज़िद है, वो तो बच्चों वाली ज़िद हो जाती है। वापस लेना मीन्स बच्चों वाली ज़िद, उसको ठीक करना एक समझदारी वाली बात है। तो जो वापस लेने की बात कर रहे हैं, आई थिंक वो सरासर गलत है। तो मैम, सरकार तो कह रही है कि अगर आपको बिल समझ नहीं आ रहा है और अगर कहीं लगता है आपको गड़बड़ है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, अगर बिल से दिक्कत है तो हम संशोधन करने के लिए भी तैयार हैं। तो विपक्ष क्या इस तरह राजनीति कर रहा है इसको लेकर? हाँ, ये तो सरासर राजनीति है उसमें। एक तो खालिस्तान खालिस्तान कर रहे हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ खालिस्तान देयर? जब किसान बिल की बात है तो किसान बिल की बात करो, बीच में खालिस्तान के नारे लगा रहे हो। ये तो सरासर यही है कि लोगों को बहकाया जा रहा है और उनसे अपने कुछ उल्लू सीधे किए जा रहे हैं। तो जो वहाँ पे बैठा है वो कौन लोग हैं आपके साथ? कौन लोग? तो विपक्षी होता है और कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो कि शायद इंटरनेशनल रैकेट के हिसाब से भी चल रहे हों, जिनको ये लगता हो कि भाई जो हम चाहते हैं वो इसी आड़ में अपना निकाल लें बात को। ठीक है ना? तो वो ये चीज़ें तो गलत है और सरकार को इसको रोकने के लिए ज़्यादा अच्छी तरह से मतलब एक्ट करना चाहिए कि जो भी बात रेलिवेंट नहीं है, डिलीट इट। एवरी टाइम इट शुड बी डिलीटेड। ओके, आई एम सेटिस्फाइड विद यू। थैंक यू। डिलीट करो ना, उस बात के ऊपर बात ही मत करो। जो खालिस्तान बोलता है उसको चुप के अंदर करो, सीधा जाओ तुम जेल में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ खालिस्तान? हिंदुस्तान में बैठे हो, खालिस्तान बोल रहे हो, पाकिस्तान बोल रहे हो, तो उनको सीधा जेल में डालो ना। वो घूम क्यों रहे हैं यहाँ पे? जो हमारे जैसे जो शरीफ लोग हैं उनकी भी शांति भंग कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट को उनको सीधा जेल में डालना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक्शन लेना चाहिए। तो बिल्कुल उनको सीधा जेल में, ना बेल, ना कोई अपील, ना कोई दलील। खालिस्तान बनाना, तुम जाओ अंदर, और जो खालिस्तान बनाना है तो जाओ पाकिस्तान, पाकिस्तान का झंडा बनाना है तो जाओ पाकिस्तान। यहाँ रह के क्या कर रहे हो? फिर ये तो हिंदुस्तान है तो यहाँ हिंदू रहने चाहिए, बाकी सब भागो। हिंदुस्तान मीन्स हिंदुओं का देश। अगर ये पाकिस्तान को मुसलमानों का देश मानते हैं तो हिंदुस्तान मीन्स हिंदुओं का देश, तो बाकी सारे फिर अगर बकवास करते हैं तो भगवाओ उनको या उनको जेल में डालो, फिनिश। 2 ही रास्ते हैं, एक्सेप्ट करो या डिलीट करो। एक्सेप्ट करते हो तो उनको एक्सेप्ट करो, नहीं तो डिलीट में यही है कि भगाओ बस। तो मैम, आपने देखा होगा जिस तरह से जो टावर का, रिलायंस का टावर का अंबानी अडानी को लेकर जिस तरह से विरोध हो रहा है कृषि बिल पर, तो पंजाब में कम से कम 1000 टावरों को नुकसान पहुंचा दिया है। तो आप क्या कहेंगे? वो तो और गलत है। वो हमारी प्रॉपर्टी है, चाहे उसको अंबानी ने बनाया, कोई और अंबानी बन के देखे ना, उसको बना के तो देखे। उसने बना दिया ना, उसका नाम है, वो कौन सा साथ ले जाएगा? हम ही तो यूज कर रहे हैं। अब भाई अंबानी ने बनाया, विपक्ष लगातार कहता है कि मोदी सरकार जो है वो किसान विरोधी है, अडानी अंबानी के इशारों पे चलती है। इससे क्या कहेंगे? कोई किसान विरोधी नहीं है, कोई देश विरोधी नहीं है। देश में तो काम कर रही है वो, और ये उल्लू के चरखे जो है ना, ये काम करने नहीं देते हैं मेरे हिसाब से। तो ये स्टूपिड लोग हैं। जो ऐसे लोग हैं उनको अंदर डालो और अपने शांति से देश चलाओ। ये मेरी तो मोदी जी से भी यही अपील है।
मैं रिक्वेस्ट यही करूँगी उनको कि आप अपना काम करते रहिए और बेकार के लोगों को सीधा जेल नेगलेक्ट करते जेल है किस लिए? इन्हीं के लिए तो होती हैं। शरीफ लोग ऐसे ही घुस जाते हैं उसमें, या ऐसे बदमाशों को घुसाओ उनमें। मैम आप जिसके केजरीवाल के बारे में क्या कहेंगे? जिस तरह से जब बिल पास हुआ तो उन्होंने दिल्ली में लागू कर दिया, फिर ऐसा क्या हुआ जो बिल के विरोध में उतर गए और वो सिंधु बॉर्डर पर समर्थन में कूद गए उसके बिल को? तो एक फिर रिलायबल नेता ही नहीं होगा। जो पहले यस करेगा बाद में नो करेगा तो वो रिलायबल पर्सन ही नहीं है। तो वो तो पब्लिक इसको समझेगी ना। जो पब्लिक को समझना है कि जो इंसान एक बार हाँ कहता है एक बार ना कहता है तो उसकी अपनी कोई स्टैंड ही नहीं है। तो जिसका अपना स्टैंड नहीं है तो वो यहाँ क्या कर रहा है? पढ़े लिखे लोगों पे ये अनपढ़ फिर क्यों राज कर रहे हैं? पढ़े लिखों को यहाँ राज करने के लिए बिठाओ ना। जो डिग्रियां लेके निकले हैं, जिनको दिमाग है, राजनीति में डिग्री लेते हैं, उन लोगों को बिठाओ ना वहाँ पे। नेतागिरी तो फिर वो करें। ये जाहिल लोग क्यों कर रहे हैं जिनको अपना स्टैंड ही नहीं लेना आता है? क्या कहेंगे जिस तरह से कृषि बिल का विरोध हो रहा है उसके बारे में? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बिल पास किया है, मैं इसमें कुछ सेटिस्फाइड हूँ। इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वापस नहीं लेना चाहिए। वापस नहीं लेना चाहिए? तो सरकार तो कह रही है कि अगर आपको बिल समझ में नहीं आ रहा है तो हम संशोधन करने के लिए तैयार हैं। ऐसा है कि जो विपक्ष है वो इस बिल की काफ़ी जो है फेवर ले रहा है, नहीं ले रहा है। तो मैं ये एडवाइस करूँगा कि मोदी को इस मतलब साथ बैठ करके कोई ना कोई समाधान निकालना चाहिए। और इसका बिल का समाधान हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी निकाल सकते हैं और कोई नहीं निकाल पाएगा। आप क्या कहेंगे सर जिस तरह से विरोध हो रहा है बिल का, कृषि बिल का? देखिए, इसमें पूरी तरह से विपक्ष राजनीति कर रहा है। इसमें कोई मुद्दा नहीं है। और रही बात अगर उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि है तो उसको अगर वो सरकार कह रही है कि उसके हम संशोधन करने को तैयार हैं, आप बात करिए। बिना बातचीत हो हल्ला करने से तो कोई समाधान निकलना नहीं है। लेकिन वो शोर पे शोर मचा रहे, बिल वापस। बिल क्यों वापस ले भैया? उसमें क्या ऐसा है बिल में? अगर वो संशोधन कर रही है, सरकार कह रही है, आप बैठो ना, बात करो। बात करने में क्यों डर रहे हो भाई? बात करो। उसमें अगर संशोधन होने लायक जो भी होगा वो करेगी सरकार। लेकिन अगर आपको बताएं, ये जो हो हल्ला मच रहा ना, ये व्यर्थ का है। इसमें पूरी तरह से पॉलिटिक्स है, राजनीति है। किसान कहाँ रोड पे आएगा ये बताओ? वो खेती करेगा कि किसान रोड पे आके हो हल्ला मचाएगा? बताओ हो क्यों हो हल्ला मचाएगा वो? कौन लोग हैं जो बैठे हैं रोड? अरे भाई, मैं आपसे कह तो रहा हूँ, साफ शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ, इसमें पूरी तरह से राजनीति है। विपक्ष इसमें राजनीति कर रहा है और कुछ नहीं है। वो हो हल्ला मचा रहे हैं। कुछ उधर से 10 उधर से ले लिए, 20 उधर से ले लिए, 30 इधर 15 उधर से ले लिए। इस तरह झुंड बना के एक समूह में बैठ गए हैं और हो हल्ला मचा रहे। इसमें खाली राजनीति है, खाली राजनीति है और कुछ नहीं है। किसान रोड पे क्यों आएगा ये बताओ? अपना खेत देखेगा कि रोड पे आके जो हो हल्ला मचा? एक कहते हैं ना, क्या नाम है, भ्रमित करना, लोगों को मिसगाइड करना किसान को, कि क्या नाम है, आपकी ज़मीन हड़प लेगी। मतलब कि वो ज़मीन क्या मोदी जी घर में रखेंगे? अपने नाम लिखवा लेंगे सारी चीज़ें। सरकार अपने नाम लिखवाएगी कि लो ये ज़मीनें मेरी हो गई। भाई, उनकी ज़मीन उनके पास रहेगी। अगर उसमें वो कह तो रहे हैं कि उसमें संशोधन करो, कहाँ लिखा है बताओ कि क्या नाम है आगे चल के ये ज़मीन हड़प ली जाएगी? लिखा है बताओ? कहीं लिखा है? लिखा है तो बताओ कि हाँ ये ज़मीनें हड़प ली जाएगी उनकी। अगर वो कह रहे हैं, हम बार बार सरकार उनके साथ बैठने को तो तैयार है। बताओ ना कहाँ कमी है? अगर उसमें कहीं किसी जगह कोई लाइन उनको गलत लग रही है, कोई बात उनको उस पर बोलो ना कि इस चीज़ को बदल दो, हम इस चीज़ को, इस बिल को एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। कहाँ उसमें सरकार उनके साथ नहीं है? ये कह देना खाली बिल वापस लो, बिल वापस लो, ये कोई मेरे ख्याल से कोई बात नहीं है। ये बिल वापस लेना एक राजनीतिक मुद्दा, बातें हैं, राजनीतिक मुद्दा टाइप का बनाया जा रहा है और कुछ नहीं है। किसान जो विरोध कर रहे हैं कृषि बिल का, तो वो तो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। उन्होंने साफ कह दिया है कि जब तक बिल वापस नहीं तब तक घर वापसी नहीं। देखिए, हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि कोई वहाँ किसान नहीं बैठा है। वहाँ पे गिने चुने वही राजनीतिक पार्टी है। जैसा आपको देखा था NRC वाले मुद्दे पे बैठ गए थे, है ना? ये सब एक क्या नाम है, राजनीतिक पार्टियों का किया धरा है। इसमें कौन कौन विपक्ष में कौन है जिनकी मतलब कि अब हम मत बुलवाइए, उनका नाम मत लीजिए, वो सब वही कर रहे हैं। उनके ही गिने चुने लोग। अरे बताना क्या, विपक्ष में कांग्रेस है, अन्य छोटी मोटी टुकड़े गैंग वाले वही है और क्या है? सब वही हैं और कुछ नहीं है उनके। उन्हीं के बस किया धरा है और किसी का कुछ किया धरा नहीं। किसान अपना खेत देखेगा, अपना कामकाज देखेगा, वो बेचारा अपने बच्चों को पालेगा, कि दाल रोटी के जुगाड़ करेगा और 2 पैसे कमाएगा। वो थोड़ी ना आगे यहाँ बैठ जाएगा, वो बैठ जाएगा तो खेती कौन करेगा? कौन खिलाएगा उनके बच्चों को?
ये सब क्या नाम है, सब विपक्ष का किया धरा है। किसानों को कोई दिक्कत नहीं है, हम बार बार कह रहे हैं, जबकि जब सरकार कह रही है अगर किसी प्रकार की इसमें कोई त्रुटि है, कोई कमी है जिससे आपको असंतुष्ट हो, आप बैठो ना, बात करो। अगर कोई लाइन अगर आपको ख़राब लगती है तो बात करो, बात कर लो। अगर ये लाइन गलत है, हाँ ये लाइन गलत है भैया, मुझको आगे चल के या इससे ये इफेक्ट पड़ रहा, प्रभाव पड़ रहा, उसको सरकार मानेगी। लेकिन आप कहोगे ये बिल वापस करो, ये तो गलत है, ये इस चीज़ को मैं एक्सेप्ट नहीं करता।